परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर राज्यसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। पीएम ने कहा, आने वाला समय बड़ी परीक्षा लेगा, राज्यों का सहयोग जरूरी है। आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपने 21 मिनट के भाषण में कहा कि भारत के व्यापार मार्ग, तेल, गैस और खाद्य आपूर्ति प्रभावित हो रही है। हॉर्मुज में जहाज फंसे हैं। उन्होंने राज्यों के सहयोग और एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि ये समय बड़ी परीक्षा का है और हमें तैयार रहना होगा। स्ट्रेट पार करने से रोक दिया। मामले पर IRGC के नेवी कमांडर ने कहा, सिलन नाम के पाकिस्तानी जहाज के पास हॉर्मुज पार करने की इजाजत नहीं थी। इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को पहले ईरान के अधिकारियों से इजाजत लेनी होगी। ये सारा मामला तब हुआ है जब पाकिस्तान इस जंग में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कल ही ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात की थी। अब तक भारतीय झंडे वाले 5 LPG और तेल टैंकर हॉर्मुज से गुजर चुके हैं। इस बीच ईरान ने ट्रंप के सीज फायर की कोशिशों का मजाक बनाया। ईरानी सेना ने कहा, अमेरिका खुद को दुनिया की महाशक्ति कहता है, लेकिन अगर ये आपके पास होती तो अब तक इस हालात से बाहर निकल चुके होते। अमेरिका, अपनी हार को समझौते का नाम मत दीजिए। आपके खोखले वादों का दौर अब खत्म हो चुका है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है। We've won this. This war has been won, and we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. इसी के साथ ट्रंप ने कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और ईरान समझौता करना चाहता है। ईरान ने आज कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया। हमले के कारण वहां मौजूद फ्यूल टैंक में आग लग गई। वहीं कुवैत की सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा, अगर कहीं धमाके की आवाज सुनाई दे रही है तो वो दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने की वजह से है। वहीं इराक के एक उग्रवादी समूह इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने कहा है कि उसने पिछले 24 घंटे में अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर 23 हमले किए हैं। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट और व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार रॉबर्ट पेप ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के चारों ओर जाल कसता जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर युद्ध बढ़ा तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर असर पड़ सकता है, जहां से ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इससे तेल महंगा हो सकता है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। इस स्थिति में ईरान मजबूत हो सकता है और तेल पर ज्यादा कंट्रोल हासिल कर सकता है। वहीं पेप ने कहा कि हालात संभालने के लिए इजराइल की सैन्य कार्रवाई को कंट्रोल करना जरूरी है। अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध के कारण ये रास्ता लगभग बंद है। इससे सैकड़ों तेल टैंकर फंसे हुए हैं। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल पार कर चुकी है। अमेरिका ने इसे खोलने की बात कही है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक ये आसान नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट सकरा और उथला है। जहाजों को ईरान के तट के पास से गुजरना पड़ता है। ईरान छोटे और छिपे हथियारों से हमला कर सकता है। मिसाइल और ड्रोन का खतरा बना रहता है। समुद्र में माइंस भी बड़ा खतरा है। इन्हें हटाने में समय लगता है। वॉरशिप भी यहाँ पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। बड़े सैन्य अभियान के बावजूद जोखिम बना रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि समाधान बातचीत से ही संभव है। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 लागू किया है। इसके तहत जिन इलाकों में पाइप नेचुरल गैस यानी PNG की सुविधा पहुंच चुकी है, वहां घरों को PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। नोटिफिकेशन मिलने के बाद अगर कोई 90 दिन तक कनेक्शन नहीं लेता तो उसकी LPG सिलेंडर सप्लाई बंद कर दी जाएगी। नए नियम के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी को पाइपलाइन के लिए 3 दिन में मंजूरी देनी होगी। इनकार या देरी होने पर वहां रहने वाले लोगों की LPG सप्लाई रोकी जा सकती है। छोटे प्रोजेक्ट्स को 10 दिन और बड़े प्रोजेक्ट्स को 60 दिन में मंजूरी देना जरूरी है, वरना इसे ऑटोमेटिक मंजूरी माना जाएगा। वहीं अगर पाइपलाइन निजी जमीन से गुजरती है तो मालिक को सर्किल रेट का 30% मुआवजा मिलेगा, जबकि 24 घंटे में अनुमति देने पर ये 60% हो जाएगा। सरकार का कहना है कि ये कदम गैस की कमी और आपात हालात से निपटने के लिए है।
अब आप ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। IRCTC की वेबसाइट, ऐप या रेलवे काउंटर के जरिए आप अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। अभी तक ये सुविधा सिर्फ चार्ट तैयार होने से पहले तक ही मिलती थी। ये जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। चेंज ऑफ बोर्डिंग पॉइंट इसको एकदम फ्री कर दिया। 30 मिनट्स बिफोर आप अपना बोर्डिंग स्टेशन आप चेंज कर सकते हो। ट्रैवल क्लास को अपग्रेड करना है, मान लो स्लीपर से 3AC में जाना है या 3AC से 2AC में जाना है, तो अप टू 30 मिनट्स बिफोर डिपार्चर तक कर सकते हैं। इसके साथ ही कंफर्म टिकट कैंसिल कराने पर मिलने वाले रिफंड स्लैब में भी कई बदलाव किए गए हैं। इसके तहत अब ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर 50% रिफंड मिलेगा। वहीं 72 घंटे पहले तक पूरा रिफंड मिल जाएगा। 72 से 24 घंटे के बीच 25% रिफंड दिया जाएगा। 8 घंटे से कम समय पर टिकट कैंसिल करने पर कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। वेटिंग और RAC टिकटों के लिए फिलहाल पुराने चार्ज ही प्रभावी रहेंगे। ये नए नियम 1 से 15 अप्रैल के बीच अलग अलग फेज में लागू होंगे। इजराइल से जंग के बीच ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल हमला किया, जिस वजह से उसे अपनी पोजीशन बदलनी पड़ी। ईरानी सेना के मुताबिक नौसेना ने कादिर क्रूज मिसाइलों से कैरियर को निशाना बनाया। अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। चेतावनी भी दी गई है। इस बीच ईरान ने ट्रंप के सीज फायर की कोशिशों का मजाक बनाया। ईरानी सेना ने कहा, अमेरिका खुद को दुनिया की महाशक्ति कहता है, लेकिन अगर ये आपके पास होती तो अब तक इस हालात से बाहर निकल चुके होते। अमेरिका अपनी हार को समझौते का नाम मत दीजिए। आपके खोखले वादों का दौर अब खत्म हो चुका है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है। We've won this. This war has been won. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. इसी के साथ ट्रंप ने कहा कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और ईरान समझौता करना चाहता है। वहीं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पाकिस्तान की कराची जा रहे एक जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने से रोक दिया। मामले पर IRGC के नेवी कमांडर ने कहा, सिलेन नाम के पाकिस्तानी जहाज के पास हॉर्मुज पार करने की इजाजत नहीं थी। इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को पहले ईरान के अधिकारियों से इजाजत लेनी होगी। ये सारा मामला तब हुआ है जब पाकिस्तान इस जंग में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने कल ही ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात की थी। अब तक भारतीय झंडे वाले 5 LPG और तेल टैंकर हॉर्मुज से गुजर चुके हैं। वहीं ईरान ने बुधवार को कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया। हमले के कारण वहां मौजूद फ्यूल टैंक में आग लग गई। वहीं कुवैत की सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा, अगर कहीं धमाके की आवाज सुनाई दे रही है तो वो दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने की वजह से है। वहीं इराक के एक उग्रवादी समूह इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने कहा है कि जाने के बाद 24 मार्च को गाजियाबाद के हरीश राणा ने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। हरीश का अंतिम संस्कार आज साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क में किया गया। इस दौरान हरीश के पिता ने हाथ जोड़ते हुए सबसे न रोने के लिए कहा। हरीश के माथे पर तिलक लगाकर गाजियाबाद के घर से विदा करने वाली ब्रह्म कुमारी लवली भी बहनों के साथ अंतिम संस्कार में पहुंची। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी हरीश को श्रद्धांजलि दी और उनके पिता को ढांढस बंधाया। निश्चित आज हरीश राणा हमारे बीच में नहीं है और 5 अंगदान भी किए इस परिवार ने। ये प्रेरणा के स्रोत हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ है। पूरी तरीके से ये परिवार एक देश के लिए मिसाल बन गया। गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ हरीश के पिता ने क्रियाकर्म किया। इसके बाद हरीश को उनके भाई आशीष ने मुखाग्नि दी। इस दौरान हरीश की मां घाट पर नंगे पैर गुमसुम आवाज दिलाना चाहती हूं कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कहीं पर भी किसी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंप को सप्लाई करने वाले टर्मिनल्स पर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें और पैनिक बाइंग से बचें। केंद्र सरकार ने देश में कच्चे तेल और ईंधन के पर्याप्त भंडार की जानकारी दी। दिल्ली में इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग के दौरान पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा, लगभग सालाना 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की कैपेसिटी उपलब्ध है। और ये मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि कई सारे क्षेत्रों में रिटेल आउटलेट्स या पेट्रोल पंप के बाहर लाइन देखी गई है और पैनिक बाइंग भी ऑब्जर्व की गई है।
मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अतः मेरा आप सभी से आग्रह है, कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। वहीं पीएनजी की सप्लाई पर सरकार ने कहा, घरेलू पीएनजी कनेक्शन भी भारत सरकार की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है और वहां पर 100% पीएनजी सप्लाई दी जा रही है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होने वाली सीएनजी की मात्रा भी 100% कंज्यूमर को उपलब्ध कराई जा रही है। दरअसल ईरान इजराइल जंग के कारण हॉर्मुज रूट बंद है। इससे भारत में तेल और गैस की सप्लाई बाधित हुई है।